G20 के मद्देनजर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। खास बात यह है कि जमीन में और आसमान में, जमीन से आने वाले खतरे और आसमान से आने वाले खतरों को देखते हुए पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा चुका है। खास बात यह है कि जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है वो फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। फायदेमंद इस सेंस में कि आप आसानी से सर्विलांस कर सकते हैं, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो कोई भी जो ऐसा सोच रखने वाला, ऐसा गड़बड़ी फैलाने वाला शख्स या संगठन वो इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से कर सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इस तकनीक का सहारा लेकर जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सबसे बड़ी चुनौती है हर देश के लिए। लिहाजा G20 का इतना बड़ा समिट यहाँ पे हो रहा है, उसके लिए भारत की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे कि एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। ये जगह कौन कौन से हैं? ये जगह है एयरपोर्ट जहां पे कि डिग्नेटरीज एयरक्राफ्ट से लैंड करेंगे। दूसरी जगह है जिस जगह पर वो जाएंगे यानी कि होटल्स, वहां पे इनको तैनात किया गया है। और तीसरी जगह जो कि सम्मेलन के लिए जो भारत मंडपम है वहां किसी भी तरीके का कोई एक भी एरियल टारगेट या अनवांटेड जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आना चाहिए, जिसके चलते इस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। जो सेना की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है उसकी खासियत है कि वो 10 किलोमीटर के रेंज में अपने किसी भी फ्रेंड एंड फो यानी कि अपने या दुश्मन के किसी भी एरियल टारगेट को या एरियल असेट को या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को आसानी से ट्रैक कर सकता है। और उसको तब तक ट्रैक करता है जब तक कि वो उसकी रेंज में नहीं आ जाता, और 3 से 5 किलोमीटर की रेंज में वो आसानी से उसको सॉफ्ट किल करके उसको जमीन पर गिरा सकता है। और उसी तरीके से होटल्स की छतों पर भी इस तरीके का बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई भी ऐसा अनवांटेड एरियल ऑब्जेक्ट या इस तरीके की कोई भी ऐसी चीजें ना हो। यही वजह है कि इस वक्त ये कह सकते हैं कि जो एरियल सिक्योरिटी है उसको चाक चौबंद की जा चुकी है। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोकेशन हैं वहां इस तरीके के इक्विपमेंट लगाए गए हैं। हालांकि ये सुरक्षा डिटेल्स है इसके बारे में, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम आपसे साझा नहीं कर सकते कि ये सिस्टम कहां कहां लगाए गए हैं, लेकिन ये उन सब जगह पे सिस्टम लगाए गए हैं जहां से इफेक्टिवली किसी भी एरियल टारगेट को आप एंगेज कर सकते हो। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि रडार सिस्टम भी लॉन्ग रेंज रडार, जो कि स्वाति लॉन्ग रेंज रडार है, उनको भी प्लेस किया गया है। और ये प्लेसमेंट दिल्ली से बाहर और सीमाओं के आसपास भी प्लेस किया गया है। इनकी रेंज बहुत जबरदस्त होती है और ये कई 100 किलोमीटर तक आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं ताकि कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट या वो ऑब्जेक्ट जो कि उस वक्त उस इलाके में नहीं होना चाहिए उनको आसानी से डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्टिविटीज है उसको अंजाम देते हैं। तो इस वक्त दिल्ली में मेहमानों का मेला लगने वाला है। विदेशी मेहमान, राजनीतिक लोग, जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं देशों के, वो आने वाले हैं। लिहाजा इस चीज पर भारी ध्यान दिया गया है कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी, एरियल एक्टिविटी ना हो, एरियल एक्टिविटी कोई भी ऐसी ना हो जो कि किसी भी तरीके के खतरे को जन्म देती हो। तो उसी के मद्देनजर एंटी ड्रोन सिस्टम को पूरी दिल्ली में अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशन में तैनात किया गया है। एयरपोर्ट पर भी तैनात किया गया है, रनवे के पास भी तैनात किया गया है, होटल्स की छत पे भी तैनात किया गया है, और भारत मंडपम जहां पे ये सम्मेलन होगा वहां पे भी इसको तैनात किया गया है। और ये कह सकते हैं कि हवाई सुरक्षा वो इतनी मजबूत कर दी गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।